मैंने अक्सर करके बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो बड़े ही गर्व के साथ ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और बड़ी ही शान समझते हैं ये बात कहने में कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिजनेस बहुत जोरों पे चल रहा है, या अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके पास काम बहुत है। दोस्तों, अगर आपके पास काम बहुत है या आपका बिजनेस बहुत जोरों से चल रहा है तो इसका मतलब आप बहुत बिजी हैं, और अगर आप बहुत बिजी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नोटों का ढेर लगा रखा है, और अगर आपने नोटों का ढेर भी नहीं लगा रखा है तो फिर आप किस चीज में बिजी हैं? ना आपके पास टाइम है, ना पैसा है, तो फिर किस चीज में आप बिजी? दोस्तों, हर काम का एक रिजल्ट ही तो देखा जाता है। अगर आप किसी काम का रिजल्ट देखते हैं उसी हिसाब से तो काम करते हैं, और अगर आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं तो यहीं पर आप गलती पर हैं, और रिजल्ट ना देखना ही आपकी परेशानियों और दुखों का कारण है, आपकी असफलता का कारण है, रिजल्ट ना देखना। दोस्तों, एक आदमी गरीब से अमीर वही बनता है जो रिजल्ट के हिसाब से काम करता है, जो परिणाम के हिसाब से काम करता है। अगर आप परिणाम के हिसाब से काम नहीं करते हैं, रिजल्ट के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो यहीं पर आप बस यही गलती कर रहे हैं। इंसान को हर चीज का रिजल्ट देखना पड़ता है। भाई, एक बच्चा स्कूल जाता है और वो पूरे साल पढ़ता है, अगर वो पेपर ना दे तो क्या उसका पढ़ना लिखना कुछ माना जाएगा? वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए रिजल्ट देखा जाता है हर चीज का। मान लीजिए आप 10 घंटे कोई काम करते हैं, एक आम आदमी है आप, और आप 10 घंटे काम करते हैं और मान लीजिए आपको 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, तो क्या एक आम आदमी क्या सोचता है कि मुझे 10 घंटे के 500 मिल रहे हैं तो मैं 12 घंटे काम करके 600 रुपए कमा लूं? क्या वो 12 घंटे काम करके 600 रुपए अगर कमाता है तो क्या उसके हालात सुधर जाएंगे? क्या वो फाइनेंशियली ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कहता हूं वो 12 घंटे क्या, वो 14 घंटे भी अगर काम करता है तो वो फाइनेंशियली ठीक नहीं हो सकता। हालांकि 14 घंटे अगर वो काम करता है तो उसके 700 रुपए बन जाएंगे। 10 घंटे के अगर 500 है तो 12 घंटे के 600 हो गए, 14 घंटे के 700 रुपए हो गए। अगर वो 14 घंटे रोजाना काम करता है तो क्या उसके हालात ठीक हो जाएंगे? क्या उसका कर्जा सब निकल जाएगा? क्या वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा? क्या वो कुछ सालों काम अगर 14 घंटे लगातार करता है, क्या उसकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि 14 घंटे वो लगातार पूरी जिंदगी काम ही नहीं कर पाएगा, बल्कि हफ्ते 10 दिन काम करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगा, और उसकी जो छुट्टियां होंगी वो सब 4-4 घंटे जो उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो सब बराबर हो जाएंगे, और कुछ पैसे उसके दवाई में भी खर्चा हो जाएंगे। हो सकता है वो उस 10 घंटे के काम से भी नीचे आ जाए। तो एक आम आदमी को क्या चाहिए? सवाल यही उठता है कि एक आम आदमी सफलता की तरफ कैसे जा सकता है? अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो 500 रुपए मिलते हैं आपको। आप उन 10 घंटे में 500 रुपए का काम सिर्फ इसलिए कीजिए ताकि आपके घर का खर्चा वक्ती चलता रहे, और आप अपनी जिंदगी का 1 घंटा या 2 घंटा कुछ ऐसा सीखने में लगाइए जिससे आपके आने वाले समय में आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव आ सके। अब अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा काम सीखते हैं, अगर आप कोई दूसरा काम सीखते हैं तो उसके अंदर भी आपको 5 घंटे कम से कम, या 10 घंटे 8 घंटे देने पड़ेंगे। अब आपके पास इतना समय नहीं है क्योंकि आप तो पहले से ही 10 घंटे में 500 रुपए कमाते हैं। तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए कि वो अपना काम भी करता रहे और आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव आ जाए। तो दोस्तों, इस बात के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी को ये चाहिए कि वो अपना 10 घंटे काम इसलिए करे कि उसके घर का खर्चा वक्ती चलता रहे, और उसको ये चाहिए कि अपने शाम को 1 घंटा या सुबह को 1 घंटा या 2 घंटे अपनी जिंदगी के कुछ सीखने में लगाए। तो क्या सीखने में लगाए? वो कम से कम एक सब्जेक्ट ही सीख ले, एक सब्जेक्ट पढ़ता रहे वो। अब सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, या मान लो मैथ सीख ले, संस्कृत सीख ले, स्पेनिश सीख ले, कुछ भी एक सब्जेक्ट ऐसा सीखे कि आने वाले समय में वो सब्जेक्ट उसकी जिंदगी में पढ़ाई करने के बाद मदद कर सके, उसकी जिंदगी में वो बदलाव लाएगा। इंसान को ये चाहिए कि पढ़ता रहे, कुछ ना कुछ पढ़ाई ऐसी करे कि वो साल 2 साल 5 साल में उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। वरना वो 10 घंटे का 15 घंटे भी अगर वो काम करता है तो उसकी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं आएगा। वो 700 कम जहां 500 खर्चा हो रहे हैं, कर्जा फिर भी नहीं निकल रहा, खर्चा फिर भी चल रहा है। वहां अगर वो 15 घंटे काम करेगा, कर्जा फिर भी उसका नहीं निकलेगा, थकान फिर भी उसको हो जाएगी, बीमारियां उसको फिर भी लग जाएगी। तो दोस्तों, जिंदगी के हालात बदलते हैं अगर किसी चीज से, तो वो पढ़ाई करने से बदलते हैं। एक मजदूर, एक आम आदमी को ये चाहिए कि अपना दिन भर का काम सिर्फ इसलिए करे कि उसके घर का खर्चा चल जाए, और शाम को 1 या 2 घंटे वो पढ़ाई करे ताकि आने वाले समय में उसकी जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव आ सके।
दोस्तों, इल्म ही रोशनी है। इल्म यानी कि ज्ञान ही प्रकाश है, इल्म ही रोशनी है, और अल्लाह एक नूर है। कुरान शरीफ से साबित होता है वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का। अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का, यानी अल्लाह खुद एक रोशनी है और इल्म एक रोशनी है। तो दोस्तों, इल्म एक रोशनी है और अल्लाह एक नूर है, और नूर रोशनी को कहते हैं। यानी इल्म खुद अपने आप में अल्लाह के करीब है, अल्लाह से मिला देता है। मैं ज्यादा क्या बोलूं, अल्लाह, इल्म खुद एक ईश्वर है, परमात्मा है, इल्म ही ईश्वर है। इंसान को चाहिए कि वो पढ़ता रहे, सीखता रहे, पढ़ता रहे, सीखता रहे। जिंदगी में अगर सफलता चाहता है तो एक आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है अगर वो इस बात पे अमल करता है, इस बात को अप्लाई करता है। दोस्तों, मैं इसी तरीके की, आपका छोटा भाई इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस डालता है। अगर आप जिंदगी में कुछ सफलता चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।